3 मिनट में एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, 3 मिनट में टेक्निकल चार्ट्स पे और फंडामेंटल्स दोनों पे कैसी लग रही है कंपनी। आइए जानते हैं सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी क्या करती है। तो ये है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है 3,717 करोड़ और कंपनी 2008 से ऑपरेट करती है। लीडिंग है एंड टू एंड आईटी सोल्यूशन और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखें तो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो 128 के पी पे अवेल है, इंडस्ट्री जो पी है 36 का है, मतलब इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 444 और कंपनी 5,864 करोड़, माफ करना, कंपनी जो बुक वैल्यू है वो है 444 रुपए और कंपनी आज 5,864 रुपए ट्रेड कर रही है। कंपनी में जो कर्जा है वो है 903 करोड़ का। एफआईएस की होल्डिंग 11% की अच्छी होल्डिंग है और इंडस्ट्री पी 16 का, बस माफ करना 36 का, और यहाँ पे इंडस्ट्री जो कंपनी का जो पी है 128 बहुत एक्सपेंसिव है। प्रमोटर की होल्डिंग है 57% की। सेल्स देखते हैं कैसा रहा है। कंपनी जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। कंपनी ने डिविडेंड, अब यहाँ पे देखो, डिलीवर अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लास्ट 5 साल से लगातार 96.7% सीजर से बढ़ रही है। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से 13 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल से लो है इसका। डिविडेंड का पे आउट नहीं दे रही है, जो भी प्रॉफिट कर रही है। एक अच्छी चीज है, अगर कंपनी प्रॉफिट का पे आउट नहीं दे रही है मतलब वो वापस अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने बिजनेस में, जहां से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में काफी अच्छी हमको तेजी दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। जो पहले डबल डिजिट में था उसको ट्रिपल डिजिट में किया है इस लास्ट क्वार्टर में। अब बात करते हैं हम लोग सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देख सकते हैं 2020 में जो कंपनी 368 करोड़ का सेल्स करती थी, 2025 में सीधा उसने ऑलमोस्ट 9 टाइम कर दिया है। शेयर्स के प्राइस भी 9 टाइम होने स्वाभाविक है। अगर कंपनी 1 रुपया चल रही थी तो 9 रुपया होना चाहिए शेयर प्राइस, क्योंकि सेल्स भी वैसे हुई है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 14 से 15% है, एक अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। और यहाँ पे देखें तो 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो 101 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे कर रही है। यहाँ पे लोग देखेंगे कंपनी जो कर्जा है वो 903 करोड़ का है। अब आगे देखें कि कंपनी में डेटर डेज 77 डेज में पैसे मिलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 14 का है, ठीक ठाक है। प्रमोटर की होल्डिंग 57.57 की। अभी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो एक अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी एक नेगेटिव है ये चीजें। यहाँ पे देखो तो एफआईज में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ये इन्वेस्टेड थे, अभी नहीं है। यहाँ पे देखो क्यूवेत इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टेड है एफआईएस में। डीआईएस की बात करते हैं तो एक्सेस म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्टेड है, निप्पो लाइफ इंश्योरेंस ये इन्वेस्टेड है। अब ये सब कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं, ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है ये इन्वेस्टेड है। और इंडिविजुअल की बात करें तो फ्रेम फिरोज ईरानी ये इन्वेस्टेड है और कंपनी में 2,30,000 इन्वेस्टर अभी तक अपने पैसे लगा चुके हैं, इंक्लूडिंग डीआईएस और रिटेल। अब देखते हैं कंपनी टेक्निकल चार्ट पे कैसी लग रही है। अब टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डेटा देखेंगे मंथ ऑन मंथ कैसा लग रहा है। मंथ ऑन मंथ देख सकते हैं जो कंपनी 2023 में 647 करोड़ की थी, 10 टाइम से सेल्स बढ़ा है, 10 टाइम से शेयर प्राइस भी बढ़ी है, ठीक है। वीकली की बात करें तो वीकली एक अप ट्रेंडिंग मोड है, मतलब कंपनी अप ट्रेंडिंग मोड में ट्रेड कर रही है, एक अच्छी चीज है। और डेली की बात करें तो डेली में कंपनी अपने ट्रेंड को बदला है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कहें तो इसी लेवल पे होगी। 3,926 के लेवल पे अगर प्राइस आता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, नहीं तो ये प्राइस अगर हम लोग यहाँ बाय करते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट जो सबसे पहले होगा वो 8,000 के नजदीक में होगा। इसका अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।